we will read 10th chapter of your English book, that is The Fox and the Crow. आप लोगों ने एक फॉक्स और एक चालाक लोमड़ी और एक कौवे की कहानी जरूर सुनी होगी, तो आज उसी को हम लोग उसी स्टोरी को और भी डिटेल में जानेंगे। बट बिफोर यू रीड, यहाँ पर क्या है, मैच ईच एनिमल विथ इट्स साउंड। इस सारे एनिमल्स को इनके जो साउंड होते हैं, इनके आवाज को क्या कहते हैं, उस आवाज में मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट है शिप, तो शिप के साउंड को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ब्लीड कहते हैं। तो ब्लीड में मैच करना आपको, इस तरह से आपको सब मैच करना है। एंड आई नो यू हैव मेड दिस इन योर कॉपी, आई हैव गिवन दिस पेज इन योर होमवर्क। मैंने इस पेज को आपको होमवर्क पे दिया था ना, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि आप सबको एनिमल साउंड अच्छे से पता है। ओके, नाउ रीड द चैप्टर हाउ अ फॉक्स फूल्ड अ क्रो। चलो पढ़ते हैं और देखते हैं कैसे चालाक लोमड़ी ने कौवे को बेवकूफ बनाया है ना, फूल बनाया। क्या है स्टोरी में, Once a crow found a piece of cheese। आपको पिक्चर में दिख रहा है कि एक कौवा जो है किसी के किचन से है ना, चीज का टुकड़ा जो है, पीस ऑफ चीज, वो चुरा करके स्टील करके वो भाग रहा है ना। तो एक बार एक कौवे को चीज का एक टुकड़ा मिला। He flew with the cheese to a nearby tree। वो उस चीज के टुकड़े के साथ नजदीक के पेड़ पर जा बैठा, उड़ करके जा बैठा, ठीक है। As the crow landed on the branch, और जैसे ही क्रो जो था, कौवा था, वो ब्रांच पर, पेड़ के ब्रांच पर बैठा, a fox sight, क्या हो गया, तभी एक चालाक लोमड़ी ने उसे देख लिया। How I wish I could have the cheese, और सोचने लगा कि काश मैं कैसे भी इस चीज के टुकड़े को हासिल कर सकता, है ना, पा सकता। The fox was clever, और फॉक्स जो थी, लोमड़ी जो क्या थी, वो बहुत ही चालाक थी। He praised the crow, उसको एक आइडिया सूझा और उसने क्या किया, कौवे की तारीफ करना शुरू कर दिया, ठीक है। What a fine bird you are sir। देखो कैसे मक्खन लगा रही है ना, बटरिंग कर रही है कि कितने अच्छे बर्ड हो आप सर। एंड what a lovely feathers you have, और आपको कितने अच्छे पंख भी हैं। उस कौवे की तारीफ करने लगा, है ना। बताओ कौवा कैसा दिखता है, काला दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है ना, नॉट सो प्रिटी, बहुत ज्यादा प्यारा नहीं होता, मतलब ठीक लगता है, मगर फिर भी लोमड़ी क्या कर रहा है, उसको मक्खन लगा रहा है ना, झूठ झूठ उसकी तारीफ कर रहा है ना, फॉल्स प्रेजिंग कर रहा है उसकी। तो क्या हुआ, द कौवा फेल्ट प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, और इतनी तारीफ कर दिया कौवे की, लोमड़ी ने, कि क्रो जो था वो खुद में प्राउड फील करने लगा कि मैं इतना अच्छा दिखता हूँ, है ना। He flapped his wings, है ना, उसने अपने पंख फड़फड़ाए, मतलब तारीफ से खुश होकर के क्या करता है कौवा, अपने पंख फड़फड़ाता है। You must be the king of birds, you must have the most beautiful voice। अब क्या बोला बताओ, कौवे की वॉइस कैसी होती है, कॉ कॉ करता है ना। और लोमड़ी फॉक्स इसको क्या बोल रही है कि आपको तो बर्ड्स का किंग होना चाहिए था ना, पंछियों का राजा होना चाहिए था। इतनी इतनी अच्छी वॉइस है आपकी, इतनी अच्छी आवाज है आपकी। और क्या हुआ, द फॉक्स कुड बी राइट, आई शुड लेट हिम हियर माई स्वीट वॉइस। अब कौवे को क्या लगने लगा, कौवा इतना मेरी तारीफ कर रहा है ना, फॉक्स जो है मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, तो क्यों ना इसको मैं अपनी आवाज सुना दूं। क्रो ने ऐसा सोचा कि मैं इसको आज अपनी मीठी आवाज सुना ही देता हूँ, है ना, इसको सुना करके अपनी मीठी आवाज खुश कर देता हूँ। फॉक्स मेरी इतनी तारीफ कर रहा है, इतना प्रेज कर रहा है हमको, ठीक है। और सो थिंकिंग, और ऐसा सोचकर कौवे ने क्या किया, द क्रो ओपन इट्स माउथ टू सिंग फॉर द फॉक्स। कौवे ने अपना मुंह खोला, वही मुंह जिसमें उसने चीज का टुकड़ा पकड़ रखा था, उस मुंह को खोला और फॉक्स के लिए गाना गाना शुरू कर दिया। और जैसे ही मुंह खोला, क्या होगा आपको तो पता ही है आगे। एज द पीस ऑफ चीज फेल फ्रॉम द क्रोज बेकर, जैसे ही कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला, वो चीज का जो टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। और जैसे नीचे गिरा, द फॉक्स रन टू इट एंड एट इट अप। लोमड़ी उस पर झट से दौड़ के गई, उस पर चीज के टुकड़े को झट से अपने माउथ में पकड़ा और खा गई सारा। द फॉक्स स्माइल्ड एंड वेंट अवे, और फॉक्स ने क्या किया, स्माइल किया, मुस्कुराया अपनी चतुराई पर, वहां से चला गया। और कौवा जो था, द क्रो लर्न नॉट टू बी वेन,
और कौवे ने क्या सबक सीखा कि कभी भी घमंडी नहीं बनना चाहिए ना। घमंडी में अक्सर आदमी घमंड जो रहता है, वेन मीन्स होता है प्राउड, है ना, प्राउडी जो फील करते हो अपने आप में। कभी कभी लोग घमंड फील कर देते हैं, तो कभी कभी उनको उनसे नुकसान भी उठाना पड़ता है ना। तो चलो आज हम लोग ने ये बहुत ही इंटरेस्टिंग से स्टोरी पढ़ी। इस स्टोरी को मैं आपको दिखाती भी हूँ ना, आप देख भी लेना। नाउ सी द स्टोरी। देखो एक कौवा उड़ा है ना, उसको एक चीज का टुकड़ा मिला। अब वो उड़ करके चीज के टुकड़े के पास गया और उसको सोचा है ना, वाह आज तो मेरा दिन बन गया, हमको इतना अच्छा चीज का टुकड़ा, चीज का स्लाइस मिल गया, पीस ऑफ चीज मिल गया है। तब उसको लेकर के वो उड़ जाएगा, है ना। देखो क्या होता है अब यहाँ पर। चोंच में पकड़ा चीज के टुकड़े को और वो उसको लेकर के उड़ गया। अब खोजने लगा कोई ट्री, कोई ब्रांच मिल गया है और मैं इस पे बैठ जाऊं। देखो क्रो एक कंफर्टेबल ट्री खोज रहा है ना, जहाँ पर शांति हो, कोई ना हो। तो देखो कहाँ पर उड़ करके गया, एक ट्री मिला उसको और वो वहां पर जा करके बैठ गया। अब क्या हो गया, तभी एक लोमड़ी आ गई वहां पर। और लोमड़ी जो क्या थी, बहुत ही चालाक थी। जंगलों में सारे जानवर को अपनी चालाकी से बेवकूफ बनाती रहती थी, ठीक है। और वो देखो क्या कर रही है, वो जा रही थी और तभी उसको वो कौवा दिखा चीज के साथ। और फिर लोमड़ी सोचने लगी, उसके मुंह में पानी आ गया और सोचने लगी, क्या इतना अच्छा हो कि ये चीज का टुकड़ा जो है वो मुझे मिल जाए, मैं इसको खा लूं और मेरा पेट भर जाए, ठीक है। और ये वो क्या की, लोमड़ी उसके कौवे के पास गई और उसको देखने लगी, है ना। अब उसको एक आइडिया सूझा कि कैसे चीज को कौवे से लिया जाए। उसने क्या किया, लोमड़ी ने क्या किया कि कौवे की तारीफ करना शुरू कर दिया कि आप तो बहुत अच्छे लगते हो ना। बर्ड कौवे को बोलने लगी लोमड़ी कि आप तो बहुत अच्छे बर्ड हो, है ना, आप बहुत अच्छा गाते हो, आपके फीदर्स कितने अच्छे हैं। देखो कौवा सुन करके ना प्राउडी फील कर रहा है, कितना खुश हो रहा है। और लोमड़ी जो है उसकी तारीफ पे तारीफ की जा रही है कि आप बहुत अच्छे बर्ड हो, बहुत अच्छा गाते हो, है ना। अब मैं काश मुझे भी आपकी वॉइस सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता, है ना, मैं भी आपकी मीठी आवाज सुन पाता। इतना कौवा जो था वो सोचने लगा और उसने क्या किया कि लगता है कि अब लोमड़ी को अपनी मीठी आवाज सुनानी ही चाहिए। और उसने क्या किया, ने जैसे ही उसको अपनी आवाज, लोमड़ी को अपनी आवाज सुनानी चाहिए और आवाज सुनाने के लिए, गाना गाने के लिए मुंह खोला, तो चीज का टुकड़ा नीचे आ गिरा। और क्या किया, लोमड़ी ने उसे झट से उठाया और फट से खा गया। और बेचारा जो क्रो था वो देखता ही रह गया। तो लोमड़ी ने उससे कहा कि कभी भी कोई तुम्हारी ज्यादा तारीफ करे तो खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, है ना। अक्सर घमंड में लोग खुद का ही नुकसान कर लेते। इस कहानी से हमको क्या सीख मिलता है स्टूडेंट, कि हमको कभी भी खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए। आपके पास जितनी भी क्वालिटी हो उस पर कुछ कोई भी बात पर आपको घमंड, प्राउड कभी नहीं करना चाहिए। नॉट टू बी वेन इन एनी वे, है ना। कभी भी किसी भी सूरत में किसी को भी वे नहीं करना चाहिए, प्राउड नहीं करना चाहिए खुद पर। तो ये थी आपकी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। सो दैट्स एंड नाउ। नाउ लेट्स सी द read and write section of your English book of this chapter, that is chapter number 10. क्या है, what is here in the read and write section? फर्स्ट में fill in the blanks. वन में है, क्रो फाउंड अ पीस ऑफ डैश वन डे। एक दिन कौवे ने क्या पाया, तो ये बहुत इजी है, आप अपने से बना लेना। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है क्वेश्चन, वेयर डिड द क्रो गो विद द चीज। चीज के साथ जो कौवा था वो कहाँ गया, तो क्रो वेंट टू द ब्रांच ऑफ ए ट्री विद द चीज, है ना। कहाँ गया, एक पेड़ के ब्रांच पर गया, ठीक है। नंबर टू, व्हाट डिड द फॉक्स विश फॉर। फॉक्स ने क्या विश किया, फॉक्स ने ये विश किया कि हाउ आई विश आई कुड हैव द चीज, है ना। उसने इच्छा की कि काश ये चीज का टुकड़ा जो है वो मेरा हो पाता, मैं इसे खा सकता, है ना। नंबर थ्री, व्हाट डिड द फॉक्स टेल द क्रो। फॉक्स ने क्रो से क्या कहा, तो फॉक्स प्रेजेस द क्रो, है ना।
फॉक्स ने लोमड़ी की तारीफ करता है, सेड यू हैव ब्यूटीफुल वॉइस, है ना, आपकी आवाज जो है वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। नंबर 4, व्हाई डिड द क्रो वांट टू सिंग फॉर द फॉक्स। क्रो जो था वो फॉक्स के लिए गाना क्यों चाहता था, तो क्रो इसलिए गाना चाहता था क्योंकि फॉक्स उसको बहुत अच्छा समझता था, उसको झूठ झूठ उसकी तारीफ कर रहा था, है ना। क्रो जो था वो बेवकूफ बन गया था। तो क्रो ने सोचा कि मुझे इसको फॉक्स को अपनी आवाज सुनानी चाहिए ना, आई शुड लेट हिम हियर माई स्वीट वॉइस, दैट्स व्हाई द क्रो वांट टू सिंग फॉर द फॉक्स, ठीक है। नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द पीस ऑफ चीज। पीस ऑफ चीज का क्या हुआ, तो क्या हुआ, वो फॉक्स खा जाता है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, द फॉक्स एट द पीस ऑफ द चीज, है ना, पीस ऑफ चीज को फॉक्स खा गया। नंबर 6, व्हाट लेसन डिड द क्रो लर्न दैट डे। उस दिन कौवे ने क्या सबक सीखा, तो कौवे ने ये सबक सीखा कि कभी भी प्राउडी नहीं होना चाहिए। द क्रो, सो हम लोग लिखेंगे द क्रो लर्न दैट डे दैट नॉट टू बी वेन एनीवेयर एनी टाइम, है ना, कभी भी किसी भी वक्त कहीं भी हम लोग को कोई भी चीज पर फ्रॉड नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। दिस वाज द लेसन, दिस वाज द क्वेश्चन आंसर, नाउ दैट this is end here. Okay students, we will meet in the next class. Till then, goodbye and take care.